सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती है। जैसा कि इससे पहले एक लेक्चर आप लोगों का झारखंड समान जीके जो है, जिसमें कि आप लोग का 4 से 5 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उसका ऑलरेडी आप लोग का संजीवनी बोटी महा मैराथन क्लास फाइनली आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप उस वीडियोस को नहीं देखे तो आप उस वीडियोस को देखने के बाद ही आप ये अपना जो रामगढ़ जीके का समान ज्ञान है इस पेपर को आप लोग देखिए। और यकीन मानिए, देखिए मैं कुछ यहाँ पे फेंकू वाला सिस्टम जो हवा बनाने वाला बात है वो चीज़ मैं यहाँ पे नहीं करने आया हूँ कि मैं ये मैराथन दे दूँ और कह दूँ कि यहाँ से ही आप लोग का जो सारा का सारा प्रश्न है आप लोग का यहीं से पूछा जाएगा। सो यदि इस एक मैराथन को कर लेते तो आप एग्ज़ाम पास कर जाइएगा। वैसा यहाँ पे फेंकने वाला हवा बनाने वाला कामबाजी नहीं होता है। लेकिन हाँ, इतना मैं आप लोग को श्योर कर देना चाहता हूँ कि यदि आप इस पूरे लेक्चर को जो सेक्शन ए झारखंड जीके और ये सेक्शन बी जो कि आप लोग का रामगढ़ जीके है, इन दोनों सेशन को कर लेते हैं तो यहाँ से आप लोग का 90 to 95% जो आप लोग का अपना जिला से प्रश्न पूछे जाने वाला है, 90 to 95 प्रश्न इतना गारंटी दे सकते हैं कि यहीं से आप लोग का प्रश्न पूछा जाएगा। 100% का मैं कभी भी वो चीज़ नहीं लेना चाहता हूँ कि फुल में फुल प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। एक आध दो यदि इधर उधर से पूछ लिया जाता है उसका गारंटी नहीं, बट उसके बावजूद जो 90-95% है, प्रतिशत सुनिएगा, क्वेश्चन नहीं बोला जा रहा। अब ये नहीं आप लोग कमेंट करने लग जाइएगा कि 50 क्वेश्चन है और मास्टरवा यहाँ 90-95 क्वेश्चन करे, तो नहीं, यहाँ पे प्रतिशत बोला जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो खैर जो भी हो, और आप लोग पूरी निष्ठा के साथ जो भी अभी समय बचा हुआ है, जो भी 1-1.5 दिन का समय बचा हुआ है, इसमें आप लोग को हमेशा पॉजिटिव सोच रखना है, अच्छा बातें सोचना है। कोई भले दोस्त यारी कुछ भी कहे कि नहीं तैयारी किए हैं, कल परसों आया, काश 1 सप्ताह पहले समय मिलता, नहीं। ये एग्ज़ाम आप लोग को पता होगा कि 21 तारीख को होने वाला था, बट ये 28 तारीख को हो रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे आप लोग का 7 दिन का एक्स्ट्रा समय मिला है। जो भी अभी 1.5-2 दिन का समय है, आप लोग को अपनी पुस्तक से इधर उधर हटना नहीं है। जो भी काम अभी घर में है, खेती बाड़ी का जो भी है, मकई बादाम जो भी है, वो सब कुछ छोड़ दीजिए 1 दिन के लिए। 1 दिन छोड़ दीजिएगा तो कुछ तरह का आप लोग का हानि नहीं हो जाएगा। और अपने अंदर में एक्साइटमेंट रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, नेगेटिव पैनिक नहीं सोचना है। नेगेटिव सोचिएगा कहीं ना कहीं आपका दिमाग में प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर की वजह से जो भी आप लोग कुछ पढ़े हैं और जो भी आप लोग का 1-1.5 दिन का समय है, ये भी समय बर्बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखने का, और एग्ज़ाम में फोकस कि उस दिन एग्ज़ाम होगा, जितना भी हम लोग मेहनत किए हैं वो मेहनत आप लोग का अवश्य रंग लाएगा वहाँ पे। और याद कीजिए उस पल को जब किसी भी तरह का, मुझे मालूम है यहाँ पे अधिकांश जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं मिडिल फैमिली बैकग्राउंड, गांव घर से ही संबंध रखने वाले, किसान फैमिली से ही संबंध रखने वाले होते हैं। तो जब त्यौहार आता है, दशहरा, दुर्गा पूजा, होली, ये सब, तो उस समय स्थिति को आप याद कीजिए जब आपके दोस्त, जिनका थोड़ा सा अच्छा पैसे वाले दोस्त है, वो किस प्रकार के आपके ऊपर में रुतबा जमाते हैं, आपको यहाँ तक पूछने नहीं जाते। उन दिनों को याद कीजिए और मोटिवेट होइए, पूरा अपना जो भी है दम खम वो लगा दीजिए इस एग्ज़ाम के प्रति, चूँकि ऐसा फिर आप लोग का दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। मात्र देख सकते हैं आप लोग का 5-10 अगस्त होते होते आप लोगों के हाथों में नियुक्ति थमा दिया जाएगा। कहाँ आप खाली हाथ अभी है, मंथली का कुछ इनकम जनरेशन नहीं है, और कहाँ आप देखिएगा कि 1 सप्ताह आने के बाद आपका वही हाथों में मंथली 18 से 56 हज़ार सैलरी मिलने लगेगा। तो उस चीज़ को सोच कर के मोटिवेशन लाइए अपने अंदर में। और जो भी 1-1.5 दिन का समय है, यदि आप इस समय को भी घंटों में इसे देखिए, दिन में नहीं देखिए, घंटों में देखिए, मिनट में देखिए, तब जा कर के आपको लगेगा कि मेरे पास इतना समय है। घंटों मिनटों में क्या से क्या बदल जाता है, आपके पास तो अभी दिन का भी समय है। तो इसे आप मिनट में लेकर के आइए कि जैसे 1.5 दिन बचा हुआ है समय, तो 1.5 दिन में आप मान लीजिए कि इधर एक दिन 24 घंटा, उधर आप लोग का 12 घंटा, 36 घंटा है आप लोगों के पास।
36 घंटा को आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिए, 36 दिन हमारे पास है। सारा चीज़ एक बात याद रखिए, थॉट प्रोसेस पर काम करता है, जैसा आप लोग सोचिएगा वैसा ही होगा। और हाँ, कोशिश कीजिएगा एग्ज़ाम के दिन में सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीज़ आप लोग क्लियर कर लेंगे। वैसे आप लोग को बता दिया जाएगा रात में ही कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लेकर के जाना है। चलिए, बातें खैर हम लोग काफ़ी कर चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बातें ये फिजूल की बातें नहीं है, मेन है आप लोग का एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंस होना। जिस कैंडिडेट विद्यार्थी के अंदर में एक चीज़ याद रखिए, कॉन्फिडेंस नहीं होगा वो कतई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता। भले आप कम ही क्यों ना पढ़े हो, बट अपने अंदर में वो जुनून जज्बा रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि मेरे से एग्ज़ाम निकल जाएगा, दौड़ निकाल लेंगे। भले उतना समय में हो पा रहा नहीं हो पा रहा वो अलग मैटर है, बट जुनून जज्बा रखना, हमेशा कॉन्फिडेंस को अप रखना है। यदि आप कितनों ही पढ़ चुके हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप अच्छा से वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाइएगा। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि एनर्जेटिक और फुल्ली कॉन्फिडेंस आप लोग रहिए। चलिए, पहला जो चैप्टर आप लोग का पूछा जाता है, रामगढ़ जिला का समान ज्ञान। यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को चलिए हम लोग बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, रामगढ़ जिला का स्थापना किस वर्ष हुआ? रामगढ़ जिला का स्थापना किस वर्ष हुआ? तो रामगढ़ जिला का स्थापना वर्ष की यदि हम लोग बात करते हैं 2007 ईस्वी में, एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी में। इसी के साथ साथ 12 सितंबर 2007 ईस्वी में ही खूंटी ज़िले का भी गठन किया गया था। बट हम लोग को यहाँ पे रामगढ़ जिला का स्थापना वर्ष याद रखना है, 12 सितंबर 2007 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रामगढ़ जिला का स्थापना किस जिला से अलग कर किया गया? रामगढ़ जिला का जो स्थापना है 12 सितंबर, कब? 12 सितंबर 2007 ईस्वी को किया गया। किस जिले से अलग करके किया गया? तो हजारीबाग जिले से अलग करके, हजारीबाग जिला का भूभाग को काट करके रामगढ़ जिला का गठन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, रामगढ़ जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है? रामगढ़ जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो रामगढ़ जिला का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 1341, कितना? 1341 किलोमीटर स्क्वायर। रामगढ़ जिला का कुल क्षेत्रफल 1341 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, रामगढ़ जिला झारखंड के कितने जिलों के साथ सीमा स्पर्श करता है? जो रामगढ़ जिला है वो झारखंड के कितने जिलों के साथ सीमा को स्पर्श करता है? तो जिलों की संख्या यदि हम लोग बात करते हैं, झारखंड के यह 3 जिलों के साथ सीमा स्पर्श करता है। सपोज दैट ये आप लोग मान लीजिए रामगढ़ जिला है, इधर कौन सा? इधर HZB मीन्स हजारीबाग जिले से सीमा को साझा करता है। इधर आप लोग का रांची, यहाँ पे भी आप लोग का रांची के साथ, और यहाँ पे आप लोग है बोकारो के साथ। तो झारखंड के जिला यदि पूछा जाएगा प्रश्न में, तो झारखंड के 3 जिलों के साथ, एक रांची जिला, एक हजारीबाग जिला और एक बोकारो जिला। झारखंड के इन 3 जिलों के साथ सीमा को साझा करता है। और यहाँ पे जो थोड़ा सा हल्का है जो कि वो टच करता है वेस्ट बंगाल, किसके साथ? पश्चिम बंगाल का जो पुरुलिया जिला है, कौन सा? पुरुलिया जिला के साथ में सीमा को साझा करता है। अगला प्रश्न है, रामगढ़ जिला का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? रामगढ़ जिला का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? तो रामगढ़ जिले का समुद्र तल से ऊंचाई की बात करते हुआ है 319 मीटर, कितना? 319 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न, रामगढ़ के पूर्व में स्थित राज्य है, पूरब दिशा में। सपोज दैट ये आप लोग का रामगढ़ जिला का मैप है, तो इसके पूरब में यदि इधर तो एक यहाँ पे झारखंड का बोकारो जिला के साथ सीमा साझा करता है, और राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल राज्य है। तो पश्चिम बंगाल राज्य के साथ अपने पूर्व दिशा का सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, रामगढ़ जिला का उपनाम है, रामगढ़ जिला को किस उपनाम से जाना जाता है? तो रामगढ़ जिला को कांच नगरी के उपनाम से जाना जाता है। और हाँ, आप लोग कोशिश कीजिएगा हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग खुद का आंसर मन में ही सोचिएगा, मन में सोचिएगा। यदि आंसर सही हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप लोग का मनोबल है जो कि अप हो जाएगा। और वही है कि यहाँ पे इस सेशन को आप लोग टेस्ट के जरिए नहीं, सीखने का प्रयास करना है।
आप लोग सोचिए कि हमें कुछ नहीं पता है, बस हम लोग को जो आंसर दिया जा रहा है उस आंसर को याद करना है और अपने से मन में देने का प्रयास करना आंसर कि हाँ इसका ये आंसर होगा। यदि आंसर सही हो जाता है आप देखिएगा आपके अंदर में एक अलग सा जुनून क्रिएट वाइब्रेशन होगा कि अरे वाह यार, इस आंसर का तो हम लोगों ने याद किया है। तो ये थोड़ा सा आप लोग का फीलिंग है जो कि वो अच्छा फीलिंग आएगा। और हाँ, गलत आंसर हो जाएगा तो उसमें भी आप लोग को सोचना है, चलो गलत आंसर हो गया है तो इसको हमको खुशी है, क्योंकि एग्ज़ाम जाने से पहले आप लोग को पता चल गया कि मेरा ये चीज़ गलत हो रहा है। एग्ज़ाम में भी गलत हो जाता तो आप लोग को खुशी महसूस करना है कि चलो एग्ज़ाम से पहले गलत हो रहा है, अच्छी बात है, अभी हम लोग इसे याद कर सकते हैं। तो आप लोग को पहले पता चल जा रहा है यदि आपने कमी के विषय में, तो ये तो खुशी की बात है। इससे बड़ी और क्या खुशी की बात हो सकती है। जैसे मान लिया जाए आप कहीं पे कोई भी वस्तु सामान लेने जाते हैं, तो सामान जैसे कोई भी दुकान में लेने गए तो उस चीज़ के विषय में यदि आप लोग को पहले पता चल जाता है क्या एक्सपायरी डेट है नहीं है, तो ये तो खुशी की बात है ना। एक्सपायरी डेट यदि ले लीजिएगा, पता चल जाता है अरे इसका तो एक्सपायर डेट हो गया, तो वहीं आप लोग दूसरा ले लीजिएगा। अब गांव घर में आप रहते हैं, 10-11 किलोमीटर आपका गांव से वो दुकान पड़ता है। अब घर आइए जाइएगा, मिडिल फैमिली का क्या होता है कि एक सप्ताह में बाज़ार जाते हैं, तो आपका भी मन लगेगा अरे एक्सपायरी डेट वाला लेते आ गए, अब घुराए जाएंगे फिर 10-11 किलोमीटर। तो वो चीज़ अच्छा है कि आप लोग को लेने वक्त ही वो समय पता चल जा रहा है और एग्ज़ाम में भी आप लोग के समय है। तो ये फिर नेगेटिव नहीं सोचने लगना है कि हमारा आंसर गलत हो रहा है, नहीं। नेगेटिव में भी कैसे पॉजिटिव रहना है ये चीज़ आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, रामगढ़ जिला के उत्तर में कौन सा जिला है? कौन सा दिशा में? उत्तर दिशा में। और उत्तर दिशा कौन सा होता है? ये आप लोग का रामगढ़ जिला, सपोज दैट उत्तर दिशा ये हो गया। तो इधर से कौन सा जिला के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? हजारीबाग जिला के साथ। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला रामगढ़ जिला है। क्षेत्रफल कितना है? 1341 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला सबसे अंतिम में बना? झारखंड का कौन सा जिला सबसे अंतिम में बना? देखिए 12 सितंबर 2007 ईस्वी, 12 सितंबर 2007 ईस्वी। खूंटी जिला और रामगढ़ जिला, ये दोनों जिला इसी वर्ष गठन किया गया, बट अंतिम रूप से दर्जा जो दिया गया है वो रामगढ़ जिला अंतिम रूप से बना है 24वां जिला झारखंड का। अब देखिए हम लोग का दूसरा चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रामगढ़ जिला का जनगणना, रामगढ़ जिला का जनगणना, और ये सारे जो डाटा हैं वो 2011 के अकॉर्डिंग आप लोग की समझ यहाँ पे बताए जा रहे हैं। प्रश्न है, रामगढ़ जिला का कुल जनसंख्या कितना है? रामगढ़ जिला का कुल जनसंख्या कितना है? तो रामगढ़ जिला का कुल जनसंख्या है 9,49,443, 9,49,443। अगला प्रश्न है, रामगढ़ जिला का जनसंख्या वृद्धि दर है। रामगढ़ जिला का जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? जनसंख्या वृद्धि दर मीन्स 2001 से लेकर के 2011 के बीच में कितना जनसंख्या वृद्धि दर देखा गया है? तो 13.10%, 13.10%, 13.10%। अगला प्रश्न है, रामगढ़ जिला का लिंगानुपात कितना है? रामगढ़ जिला का लिंगानुपात कितना है? रामगढ़ जिले का लिंगानुपात है 921। रामगढ़ जिला का साक्षरता दर कितना है? रामगढ़ जिला का साक्षरता दर की यदि हम लोग बात करते हैं तो 73.17%, पुरुष साक्षरता दर 82.44%, महिला साक्षरता दर 63.09%। ये आप लोग का रामगढ़ जिला का है। रामगढ़ जिला का ओवरऑल साक्षरता दर कितना है? 73.17%, पुरुषों की साक्षरता दर 82.44%, महिलाओं की साक्षरता दर 63.09%। अगला प्रश्न है, रामगढ़ जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो रामगढ़ जिला का जो जनसंख्या घनत्व की यदि हम लोग बात करते हैं, रामगढ़ जिला का जनसंख्या घनत्व है आप लोग का 708। कितना है? 708। लिंगानुपात की दृष्टि से रामगढ़ जिला का स्थान कौन सा है? लिंगानुपात की दृष्टि से रामगढ़ जिले का स्थान कौन सा है? तो लिंगानुपात की दृष्टि से रामगढ़ जिले का जो स्थान है वो है
23वां स्थान। कौन सा स्थान? 23वां स्थान। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात की दृष्टि से रामगढ़ जिला का स्थान कौन सा है? देखिए, लिंगानुपात यदि हम लोग सीक्वेंस, एक तो होता है आप लोगों का इधर से काउंट किया जाता है और एक किया जाता है, जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि नीचे से प्रथम स्थान आया है, क्लास में हम लोग देखते होंगे नीचे से फर्स्ट किया है, नीचे से सेकंड किया है। तो एक तो लिंगा अनुपात हो गया आप लोग का। कैसे? लिंगा अनुपात की दृष्टि से यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, स्थान कौन सा है? 23वां स्थान। वही इस प्रश्न को दूसरे रूप में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे आप लोग का। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात, जैसे इस सीक्वेंस से हम लोग बात किए तो कौन सा स्थान में आता है? 23वां। टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 24। तो हम लोग न्यूनतम लिंगानुपात की दृष्टि मीन्स इधर से काउंट करेंगे तो कौन सा स्थान में? ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान। तो न्यूनतम लिंगानुपात की दृष्टि से रामगढ़ जिले का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों में रामगढ़ जिला का स्थान कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों में रामगढ़ जिला का स्थान चौथा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से रामगढ़ जिला का स्थान कौन सा है? किसके दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से रामगढ़ जिला का स्थान है 17वां स्थान। अगला प्रश्न है, रामगढ़ जिला में अनुसूचित जनजाति निवास करती है। कितनी प्रतिशत जो कि अनुसूचित जनजाति निवास करती है? प्रतिशत की दृष्टिकोण से देखा जाए तो 21.18% जो कि जनसंख्या रामगढ़ जिला में निवास करती है। अब हम लोग तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो कि तीसरा टॉपिक है आप लोग का रामगढ़ जिला का राज्य व्यवस्था। प्रश्न है, रामगढ़ जिला में कुल अनुमंडल कितने हैं? तो रामगढ़ जिला में कुल अनुमंडल की संख्या बात करते हैं। रामगढ़ जिला के अंतर्गत कुल अनुमंडल की संख्या 1 है और उस अनुमंडल का नाम है रामगढ़। अगला प्रश्न है, रामगढ़ जिला में कुल विधानसभा क्षेत्र हैं। रामगढ़ जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 2। एक आप लोग का रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र और एक आप लोग का मांडू विधानसभा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, रामगढ़ जिला में कुल प्रखंड की संख्या है। रामगढ़ जिला में कुल प्रखंड की संख्या कितनी है? तो रामगढ़ जिला में कुल प्रखंड की संख्या 6 है। कितनी है? 6। रामगढ़ जिला में कुल पंचायत की संख्या कितनी है? रामगढ़ जिला में कुल पंचायतों की संख्या बात करते हैं तो 125 कुल पंचायत है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक कौन हैं? रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक कौन हैं? तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो वर्तमान विधायक है वो हैं सुनीता चौधरी, जो कि आशू पार्टी से। किस पार्टी से? आशू पार्टी से। और सुनीता चौधरी से पहले, ये तो उपचुनाव के दौरान आप लोग का बनी है, इससे पहले कौन थी? तो वो थी ममता देवी। और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के इतिहास में यदि हम लोग बात करते हैं तो 2005 में, जैसे झारखंड में सबसे पहले 2005 में हुआ, फिर 2009 में हुआ, फिर 2014 में हुआ, फिर 2019 में हुआ। तो देखिए 5 में, 9 में और 14 में, ये 3 बार रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र ये आशू का गढ़ है। यहाँ से सीपी चौधरी, चंद्र प्रकाश चौधरी लगातार हैं जो कि वो 3 बार विधायक बने। बट 2019 में जो ममता देवी, ये आप लोग का कांग्रेस पार्टी की समर्थक है, कांग्रेस पार्टी से संबंध रखने वाली है। ममता देवी 2019 में यहाँ पे आप लोग का विधायक चुनी गई। फिर किसी कारण से इनका कुछ हो गया, इनकी विधायिका है जो कि वो, इनकी विधायिका वो छीन ली गई। और फिर से उपचुनाव, शायद ये आप लोग का 2022 में ही उपचुनाव यहाँ पे देखने को मिला 2022-23 में। और 22-23 में उपचुनाव के दौरान फिर से आशू पार्टी की जो नेतृत्व करने वाली सुनीता चौधरी वहाँ की विधायक बनी, जो कि सीपी चौधरी के ही वाइफ है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रामगढ़ जिला में शहरी निकाय कितने हैं? रामगढ़ जिला में शहरी निकायों की संख्या बात करते हैं तो 2 शहरी निकाय है। यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूजन किया गया होगा आप लोगों का कि ये शहरी निकाय आखिरकार क्या होता है। तो देखिए, गांव क्षेत्र में तो हम लोग मुखिया सरपंच जानते हैं, पंचायत का होता है चुनाव। बट वही शहरी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे नगर निगम, छावनी परिषद,
अधिसूचित क्षेत्र समिति, इस प्रकार के हम लोग का शहरी निकाय देखने को मिलता है। तो ये 2 शहरी निकाय कौन कौन से हैं? एक आप लोग का नगर परिषद है, एक नगर परिषद है और एक आप लोग का है छावनी बोर्ड। तो ये 2 आप लोगों का रामगढ़ जिला के अंतर्गत शहरी निकाय, एक तो छावनी बोर्ड और एक नगर परिषद। नगर परिषद का नाम क्या है? इस नगर परिषद का नाम है रामगढ़। जो रामगढ़ शहर है ये आप लोग का नगर परिषद है और एक छावनी बोर्ड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छावनी बोर्ड रामगढ़ का स्थापना किस वर्ष किया गया था? छावनी बोर्ड रामगढ़ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1941 ईस्वी में छावनी बोर्ड रामगढ़ की स्थापना की गई। छावनी बोर्ड रामगढ़ किसके अधीन कार्यरत है? छावनी बोर्ड ये किसके अधीन कार्यरत होता है? रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार के अधीन। रक्षा मंत्रालय जो भारत सरकार के अधीन कार्यरत होता है, तो रक्षा मंत्री और भारत सरकार ए एवं सी, यहाँ पे राज्य सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है छावनी बोर्ड में। अगला प्रश्न है, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र किस लोकसभा क्षेत्र में आता है? रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र किस लोकसभा क्षेत्र में आता है? तो वो लोकसभा क्षेत्र है जो कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। और इस बार लोकसभा चूँकि चुनाव हाल ही में हुआ है, तो आप लोग का प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में लोकसभा के सांसद कौन बने हैं? तो लोकसभा से जो सदस्य है सांसद, वो कौन चुने गए हैं? मनीष जायसवाल, याद रखिएगा मनीष जायसवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, मांडू विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक कौन है? मांडू विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक, तो मांडू विधानसभा क्षेत्र के जो वर्तमान विधायक है जयप्रकाश भाई पटेल, जेपी पटेल। अगला चैप्टर हम लोग का आ जाता है रामगढ़ जिला का अर्थव्यवस्था। चैप्टर है रामगढ़ जिला का अर्थव्यवस्था। प्रश्न है, रामगढ़ जिला में कौन सा खनिज पाया जाता है? रामगढ़ जिला के अंतर्गत कौन से खनिज पाए जाते हैं? कोयला, फ्राइक्ले, चूना पत्थर, ऑल ऑफ दीज, ये सभी खनिज पदार्थ जो कि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं रामगढ़ जिला के अंतर्गत। इंडो एशियाई ग्लास कंपनी स्थापित किया गया है। इंडो एशियाई ग्लास कंपनी किस क्षेत्र में इसे स्थापित किया गया है? तो रामगढ़ का भुरकुंडा क्षेत्र में। और इसी इंडो एशियाई ग्लास के यहाँ पे अवस्थिति के कारण रामगढ़ को कांच नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इंडो एशियाई ग्लास कंपनी की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो इसका स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1964 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इंडो एशियाई ग्लास कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? तो किस देश के सहयोग से किया गया था? जापान देश के सहयोग से। रामगढ़ जिला के किस उपनाम से जाना जाता है? देखिए प्रश्न वही एक बार यहाँ पे रिपीट, जो कि पहले भी हम लोग देख चुके हैं। रामगढ़ जिला को किस उपनाम से जाना जाता है? कांच नगरी। साथ ही साथ रामगढ़ जिला को किस नाम से जाना जाता है? छिन्नमस्तिका नगरी के नाम से भी जाना जाता है। छिन्नमस्तिका मंदिर से आप लोग परिचित होंगे। अगला जो चैप्टर हम लोग का आ जाता है रामगढ़ जिला का भूगोल, जो कि पहला प्रश्न है, रामगढ़ जिला का वाहन कोड क्या है? वाहन कोड, गाड़ी का नंबर देखते होंगे, तो रामगढ़ जिला के लिए कौन सा वाहन कोड का नंबर होता है? JH24। अगला प्रश्न है, रामगढ़ जिला को किस औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण में शामिल किया गया है? और यहाँ पे साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि रामगढ़ जिला से होकर के गुजरता है? तो 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, एक तो 23 और एक 33। कितने राष्ट्रीय राजमार्ग? 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, 23 और 33। अगला प्रश्न है, रामगढ़ जिला को किस औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण में शामिल किया गया है? तो रामगढ़ जिला का किस औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत शामिल किया गया है? रायडा औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। इनमें से कौन सी घाटी रामगढ़ जिला में स्थित है? ललकी घाटी, बिल्कुल सही बात है। चुट्टूपालू घाटी, बिल्कुल सही बात है। चोपा दारू, बिल्कुल सही बात है। बगदा, बिल्कुल सही बात है। यानी कि ऑल ऑफ दीज, सभी इस प्रश्न के आप लोग का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और हाँ, साथ में यहाँ पे जैसे ही आप लोग चुट्टूपाली घाटी देखते होंगे, चुट्टूपाली घाटी, तो इससे आप लोगों का एक चीज़ और एक्स्ट्रा फैक्ट लिंक करके याद रखना है कि स्वतंत्रता सेनानी, जो कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, डेट सबसे पहले याद रखिएगा 6 जनवरी 1858।
दो डेट याद रखिएगा, 8 जनवरी 1858। और वो स्वतंत्रता सेनानी है कौन? तो वो स्वतंत्रता सेनानी हैं आप लोग के टिकैत उमराव सिंह, टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी। दो स्वतंत्रता सेनानी, एक टिकैत उमराव सिंह और एक शेख भिखारी। इन दोनों महापुरुषों के, जो झारखंड के महापुरुष थे, इनको सबसे पहले 6 जनवरी 1858 में, जो आप लोग टाइगर हिल देखते होंगे रांची में है, वहाँ पे फांसी दे दिया गया। और 8 जनवरी को इनके जो शव है, इनके शव को पुनः आप लोग का जो रामगढ़ का चुट्टू पालू घाटी है, यहाँ पे एक बरगद वृक्ष में इनके शव को लटका दिया गया। और फाइनली ऐसे तो आप लोग का पुस्तक में ये दिया, डायरेक्ट दिया जाता है कि टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को फांसी दे करके अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी दिया गया। कहाँ पे? तो 8 जनवरी 1858 ईस्वी को, 8 जनवरी 1858 ईस्वी को कहाँ पे? चुट्टू पालू घाटी में एक बरगद का वृक्ष होगा वहाँ पे। और प्रत्येक वर्ष यहाँ पे इन स्वतंत्रता सेनानियों का वहाँ पे माल्यार्पण किया जाता है 8 जनवरी 1858 ईस्वी में। तो चुट्टू पाली घाटी से इतना आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है। अगला प्रश्न है, रामगढ़ जिला से होकर के प्रवाहित होती है, इनमें से कौन सी नदी जो कि रामगढ़ जिला से होकर के प्रवाहित होती है? तो एक दामोदर नदी और एक भैरवी नदी, यानी कि ए एवं बी दोनों। दामोदर और भैरवी नदी कहाँ मिलती है? तो ये दोनों आप लोग का रजरप्पा में मिलती है। कहाँ पे? रजरप्पा। और रजरप्पा नाम से आप लोग अवगत होंगे, छीन मास्तिके माँ का मंदिर यहीं पे रजरप्पा में ही अवस्थित है। वहीं पे आप लोग का दामोदर और भैरवी नदी का संगम होता है। और यहाँ पे रजरप्पा एक प्रकार से आप लोग का जलप्रपात भी है। रजरप्पा जलप्रपात जिसकी ऊंचाई है 13 फीट। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि रजरप्पा जलप्रपात का ऊंचाई कितना है? तो 13 फीट। यहाँ पे चलिए हम लोग कुछ एक व्यक्ति विशेष में अंतर्गत हम लोग एक व्यक्ति का नाम देख लेते हैं जो कि काफ़ी प्रचलित है। और विशेष तौर पर इस व्यक्ति का जो जन्म हुआ है, इनका जन्म आप लोग का रामगढ़ जिला के अंतर्गत हुआ है। इस कारण से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका जन्म से रिलेटेड हम लोग के प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। सो उस व्यक्ति का नाम है शिबू सोरेन। शिबू सोरेन का जन्म 1944 ईस्वी में आपके रामगढ़ जिला के अंतर्गत नेमरा नामक स्थान में हुआ था। और शिबू सोरेन जो कि एक इतिहास के सेक्शन से हम लोग का झारखंड जीके में एक महत्वपूर्ण इनका नाम भूमिका अदा करती है। सो यहाँ से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। शिबू सोरेन का जन्म 1944 ईस्वी में नेमरा रामगढ़ स्थान में हुआ था। और ये झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। कौन से मुख्यमंत्री? तीसरे मुख्यमंत्री। और सबसे पहली बार देखिए, शिबू सोरेन झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं और 3 बार मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। सबसे पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? 2005 ईस्वी में। दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे 2008 ईस्वी में। तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे 2009 ईस्वी में। 2008 से लेकर के 9 कुछ मंथ यहाँ पे, चूँकि 2009 में आप लोग को पता होगा 19 जनवरी 2009 को यहाँ पे आप लोग का राष्ट्रपति शासन लग गया था। तो 2008 ईस्वी से लेकर के 19 जनवरी 2009 ईस्वी तक यहाँ पे दूसरा कार्यकाल रहा और कुछ दिन यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा। उसके बाद पुनः 2009 ईस्वी में ही फिर से वहाँ के जो सीएम मुख्यमंत्री चुने गए वो शिबू सोरेन ही चुने गए। तो इस प्रकार 3 बार शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने, 2005, 2008 और 2009 में। पहली बार मुख्यमंत्री कब बने? 2005 ईस्वी में। और झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर भी शिबू सोरेन आप लोग के हैं। शिबू सोरेन के द्वारा यहाँ पे कुछ कृतियाँ, जैसे कि सबसे पहले 1970 ईस्वी में सोनेत संथाल समाज की स्थापना की गई। कौन सा समाज का? सोनेत संथाल समाज की स्थापना 1970 ईस्वी में की गई। और इन्हीं के नेतृत्व में 4 फरवरी, डेट याद रखिएगा, 4 फरवरी 1973 ईस्वी में जेएमएम पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन भी किया गया। इन्हीं के नेतृत्व में कब किया गया था? 4 फरवरी 1973 ईस्वी में। 4 फरवरी 1973 ईस्वी में। और 1980 ईस्वी में दुमका, सबसे पहले बार यदि हम लोग अभी भी शिबू सोरेन आप लोग का राज्यसभा के सदस्य हैं। अभी आप लोग के राज्यसभा के सदस्य हैं। और लोकसभा में पहली बार सांसद कब बने थे? 1980 में। शिबू सोरेन
लोकसभा सांसद पहली बार 1980। प्रश्न देखिए पूछेगा सबसे पहली बार मुख्यमंत्री कब बने 2005 ईस्वी में। और झारखंड का जो तीसरे मुख्यमंत्री बने। और सबसे पहले लोकसभा के सांसद कब चुने गए 1980 ईस्वी में। कौन से लोकसभा सांसद से, दुमका लोकसभा सांसद से। और अभी ये वर्तमान में आप लोग के राज्यसभा के सांसद हैं। और शिबू सोरेन को दिसुम गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाने जाते हैं, दिसुम गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित झरना रामगढ़ जिला में अवस्थित है। इनमें से कौन से झरने जो कि रामगढ़ जिला में अवस्थित है। झरनों का नाम देखिए पुरानी झरना, रजरप्पा झरना, नीमी झरना, फुलवार, कोचा झरना। तो ऑल ऑफ दीज ये सभी झरने जो कि आप लोग के रामगढ़ जिला के अंतर्गत में अवस्थित है। अगला प्रश्न है रामगढ़ जिला का वन क्षेत्रफल कितना है। तो रामगढ़ जिला का वन क्षेत्रफल की यदि हम लोग बात करते हैं, रामगढ़ जिला का कुल वन क्षेत्रफल है 331.26 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। पिछले 2 वर्षों में रामगढ़ जिला में वन क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ा है, कितना क्षेत्रफल बढ़ा है। तो पिछले 2 वर्षों में रामगढ़ जिला में वन क्षेत्रफल बढ़ा है 2.26 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। दामोदर नदी की लंबाई कितनी है, दामोदर नदी की लंबाई कितनी है। तो देखिए ओवर, यहाँ तो ये नहीं प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड में कितनी लंबाई, प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है कि कितनी लंबाई। तो दामोदर नदी का ओवरऑल लंबाई 592 किलोमीटर और रामगढ़ जिला में झारखंड में कुल लंबाई 290 किलोमीटर। तो ऑप्शन के मुताबिक ए एवं सी दोनों हो जाएगा। ओवरऑल लंबाई कितना 592 किलोमीटर और झारखंड में 290 किलोमीटर। इसका लंबाई इसलिए हम लोग को याद कर लेना है चूँकि देखिए रामगढ़ जिला से होकर के प्रवाहित होती है नदी, वो आप लोग का नदी है ये दामोदर नदी, भैरवी नदी और नलकारी नदी। दामोदर नदी, भैरवी नदी, नलकारी नदी, इन 3 नदियों का विशेष तौर से कम आप लोग को याद होना जरूरी है। और झारखंड की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे प्रदूषित नदी भी आप लोग का दामोदर नदी ही है। तो प्रश्न ही देखिए सबसे लंबी बड़ी वो आप लोग का दामोदर नदी है। अब अगला चैप्टर जो आ जाता है वो आ जाता है रामगढ़ का कला एवं संस्कृति। रामगढ़ जिला का कला एवं संस्कृति। प्रश्न है कैथा मंदिर का शिव मंदिर किस वर्ष हुआ। कैथा में जो शिव मंदिर है इस मंदिर का निर्माण किस वर्ष किया गया। तो इस मंदिर का जो निर्माण है 1670 ईस्वी में किया गया। कैथा का शिव मंदिर को किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था 2006-7 ईस्वी में। कैथा शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, राजा दलेल सिंह के द्वारा। दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर अवस्थित है। तो दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर ही अवस्थित है कौन सा मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर। छिन्नमस्तिका मंदिर और छिन्नमस्तिका मंदिर की विशेषता बात करते हैं तो भारत के 51 शक्तिपीठों में से इसे शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कामाख्या मंदिर की शिल्प कला से प्रभावित है। इनमें से कौन सा मंदिर जो कि कामाख्या मंदिर की शिल्प कला से प्रभावित है, वो मंदिर है छिन्नमस्तिका मंदिर। अगला जो चैप्टर हम लोग का अंतिम चैप्टर आ जाता है रामगढ़ जिला का इतिहास। पहला प्रश्न रामगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी। रामगढ़ जिला नहीं पूछा जा रहा है और ये भी आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। रामगढ़ राज्य की स्थापना, तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में किया गया था। दलेल सिंह रामगढ़ राज्य का शासक किस मुगल शासक के समकालीन थे। और हाँ देखिए रामगढ़ राज्य का जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था। रामगढ़ राज्य का जो स्थापना है वो आप लोगों का बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, बागदेव सिंह के द्वारा। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह के द्वारा किया गया। प्रश्न है दलेल सिंह रामगढ़ राज्य का शासक किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो ये किसके समकालीन थे, औरंगजेब के समकालीन थे। रामगढ़ राज्य का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया है। रामगढ़ राज्य का अस्तित्व किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। तो 1955 ईस्वी में। कौन सा ईस्वी में, 1955 ईस्वी में। बिहार भूमि अधिनियम 1950। देखिए अधिनियम पूछेगा किस अधिनियम के तहत रामगढ़ राज्य का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। तो 1950 अधिनियम के तहत
और ईस्वी पूछेगा तो 1955 ईस्वी में। रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी थी, रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? रामगढ़ राज्य की जो पहली राजधानी थी वो थी सीसिया, जो कि किस राजा का था? बागदेव राजा का। अगला प्रश्न, रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी थी, रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी कौन सी है? अंतिम राजधानी है पद्मा। रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी पद्मा। क्या चीज? पद्मा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के प्रवेश के समय रामगढ़ राज्य का राजा कौन था? तो उस समय रामगढ़ राज्य के जो राजा थे वो कौन थे? मुकुंद सिंह। कौन? मुकुंद सिंह। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन किस वर्ष संपन्न हुआ? जो कांग्रेस अधिवेशन है वो झारखंड में रामगढ़ में भी एक अधिवेशन आप लोग का लाया गया। वो कौन सा अधिवेशन का? 53वां अधिवेशन। और ये किस वर्ष संपन्न किया गया था? किस वर्ष आयोजन किया गया था रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन? तो 19-20 मार्च 1940 ईस्वी। एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो 19-20 मार्च 1940 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन का सभा स्थल का नाम क्या था? तो सभा स्थल का जो नाम था वो था मजहर नगर। और जो द्वार था इस कांग्रेस अधिवेशन का द्वार, उस द्वार का नामकरण बिरसा द्वार रखा गया था। क्या चीज रखा गया था? बिरसा द्वार, जो कि बिरसा मुंडा के नामकरण पर बिरसा द्वार रखा गया था। अगला प्रश्न है, रामगढ़ जिला में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 53वां अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। और यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो जो रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन था उसका स्वागत समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और रामगढ़ जो 53वां अधिवेशन था इसके सरप्रमुख अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को चलिए यहाँ पे देखिए रामगढ़ अधिवेशन, यहीं से आप लोग के 2 से 3 प्रश्न यदि पूछना चाहेगा रामगढ़ अधिवेशन से प्रश्न तो यहीं से पूछे जाएंगे। एक प्रश्न पूछा जाएगा रामगढ़ का कौन सा अधिवेशन था? 53वां अधिवेशन। ये संपन्न कब किया गया? 19-20 मार्च 1940। इसके अध्यक्ष किनको बनाया गया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को। स्वागत समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, मुख्य द्वार का नाम क्या चीज था? बिरसा द्वार। सभा स्थल, कौन सा सभा स्थल का नाम था? मजहर नगर सभा स्थल का नाम था। और स्त्रियों में जो भागीदारी दी गई थी वो सरला देवी, इसमें मुख्य नाम आप लोग का निकल करके आता है। देखिए स्वागत समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष किनको बनाया गया था? श्री कृष्ण सिंह सैयद महमूद, कृष्ण सिंह और सैयद महमूद। बट यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आप लोग का। देखिए एक तो 53वां अधिवेशन ईस्वी पूछा जाएगा, अध्यक्ष कौन थे, स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे, बिरसा द्वार और सभा स्थल जो मजहर नगर है, और इस महिला का नाम। तो यहाँ से आप लोग का ये 7 प्रश्न, सिर्फ एक स्लाइड से ही 7 प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ पे जो रामगढ़ की राजधानियाँ थी वहाँ के राजा और राजधानियाँ को देख लेते हैं सरसरी नज़र से, और ट्रिक बेस ये बताया जाएगा ताकि आप लोग का वो माइंड में तुरंत हिट कर जाए। देखिए जो रामगढ़ राज्य है, राजधानी और राजा, ट्रिक याद कर लेना है। सबसे पहले ट्रिक याद करना है, एक तो आप लोग का B2HD TB 2 बार इसको सिर्फ पढ़िएगा ने दिन में 4 बार। B2HD TB ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। B2HD TB अभी फिलहाल इसको रटिए, याद कीजिए क्या ट्रिक है वो बताया जा रहा है। सीसी उर 12 ईद, एक ट्रिक है B2HD TB और एक ट्रिक है सीसी उर 12 ईद। सीसी उर 12 ईद, ये ट्रिक बेस याद कीजिएगा तभी आप लोग का याद रहेगा, वरना आप लोग रटिएगा कि सीसिया राजधानी किसकी थी? बागदेव सिंह की। उर्दा किसकी राजधानी थी? बागदेव सिंह की। हेमंत सिंह की राजधानी थी बादामती। तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन आप लोग का क्रिएट हो जाएगा। एक बार याद तो हो जाएगा बट एग्जाम में क्वेश्चन देखिएगा नहीं तो उस समय आप लोग गलत कर जाइएगा, इतना कन्फर्म है। तो उस गलती को बचाना है तो आप लोग इस ट्रिक को याद कीजिए, B2HD TB
सीसी उर 12 ईद। अब चलिए इसका आखिरकार मतलब क्या है, याद कैसे करना है। तो सबसे पहले राजा का नाम याद करना है, बिट्टू HD TB। बिट्टू मीन्स बी 2 बार लेना है। बागदेव सिंह बी आया पहला अक्षर यहाँ पे भी बी, तो बिट्टू 2 बार आ गया। फिर HD, H से हेमंत सिंह, D से दलेल सिंह, T से तेज सिंह, B से ब्रह्मदेव नारायण सिंह, HD बिट्टू HD TB। बागदेव सिंह, हेमंत सिंह, दलेल सिंह, तेज सिंह, ब्रह्मदेव नारायण सिंह। इस प्रकार सीक्वेंस में याद कर लेना है। और राजधानियाँ का ट्रिक है, सीसी उर 12 ईद। सीसी से सीसिया राजधानी, उर से उर्दा राजधानी, बा से बादम राजधानी, रा से रामगढ़ राजधानी, ई से इचाक राजधानी, दा से पद्मा राजधानी। तो ये ट्रिक याद हो गया। बिट्टू HD TB सीसी उर 12 ईद, बिट्टू HD TB सीसी उर 12 ईद। तो बस इतना ही आप लोग का रामगढ़ ज़िला के अंतर्गत, इसी को आप लोग कोशिश कीजिए। एक बार में याद नहीं होता है तो 2 बार वीडियो को आप लोग स्टार्ट करके देखिए, 2 से 3 बार आप लोग देख लीजिएगा, सारे प्रश्न आप लोग के याद हो जाएंगे। और यकीन मानिए 90 से 95% आप लोग का क्वेश्चन है जो कि वो इसी मैराथन सेशन से ही पूछे जाएंगे। बाकी चलिए, हमारी सारी टीम मेंबर्स, JCC गुरुकुल के सारी टीम मेंबर्स की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग जिस प्रकार का, जिस लगन, जिस मेहनत के साथ आप लोगों ने तैयारी किया है, वो मेहनत लगन आप लोग का अवश्य वहाँ पे फल मिलेगा उसका। बाकी जो भी समय बचा है इसमें वही है कि शांत, अपना पूरा दिमाग शांत रखना है। ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा दबाव, टेंशन नहीं लेना है। जो मेहनत आप लोगों ने किया है वो मेहनत अवश्य रंग लाएगा। बाकी चलिए इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑलरेडी ये 40-45 मिनट का वीडियो हो गया है। भले ये 40-45 मिनट का है, लेकिन ये अंतिम क्षण के लिए, अंतिम रूप से ये संजीवनी बूटी का आप लोग का एग्ज़ाम में काम करने वाला है। संजीवनी बीटी का आप लोग मतलब समझते ही होंगे। अंतिम क्षण में ये अंतिम प्रहार के रूप में, महासंग्राम के रूप में ये प्रश्न आप लोग के काम आने वाले हैं। सो कोशिश कीजिएगा 2-3 बार इसी चीज़ को आप लोग रिवीजन कीजिए, कुछ नया चीज़ पढ़ने के अलावा। और इस सेशन के दौरान जितने भी प्रश्न कराए गए हैं, क्या इन प्रश्नों को कर के अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अप हुआ? आपका कॉन्फिडेंस अब आ रहा है कि नहीं, कि हाँ हम भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते। भले 2-3 दिन का समय दिया, कोई बात नहीं, इतना दिन का समय दिया वो हमारे लिए और अच्छी बात है कि हम लोग और डेडिकेशन के साथ पढ़ सके। बाकी प्रश्नों के मामले में आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि ये प्रश्न किस प्रकार के हैं। आप लोगों से फीडबैक नहीं भी दीजिएगा, देने के मन होगा दीजिए मेरे मोटिवेशन के लिए। बाकी मेरा जो काम करना था वो तो हमने काम कर ही चुका है। बाकी इसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, वो मैं उस फल के लिए काम नहीं करता। बस मेरा उद्देश्य रहता है कि काम करना, फल मिले चाहे ना मिले। मैं फल को सोच करके काम नहीं करता कि इतने व्यूज जाएंगे नहीं जाएंगे। बस मेरा उद्देश्य होता है काम करना। चलिए फ़िलहाल, और हाँ, आप लोग को यदि एग्ज़ाम आप दीजिएगा, एग्ज़ाम के बाद जो क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन का आप लोग PDF बना करके ज़रूर इस नंबर व्हाट्सएप में शेयर कीजिएगा, 9142387021, 9142387021। इस नंबर पे आप लोग ज़रूर क्वेश्चन को शेयर कीजिएगा, ताकि उसी समय आप लोग का आंसर शीट प्रॉपर रूप से यहाँ पे दे दिया जाएगा। वहाँ का जो आयोग का आंसर शीट है उससे पहले आप लोग का कन्फर्मेशन दे दिया जाएगा कि इतने आप लोग के प्रश्न सही हो रहे हैं। और 28 के बाद आप लोग का तुरंत 30 को दौड़ है। तो बेसिकली 28 के बाद आप लोग को 30 का दौड़ का तैयारी करना है। देखिए 28 तारीख को दौड़ने जाइए, 29 तारीख को भी आप लोग सुबह में दौड़ सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा अपने सेहत, ये सब हेल्थ का भी ज़रूर याद रखिएगा। और स्पीड रनिंग नहीं कीजिएगा, स्लो में बस 2-4 चक्कर मार लीजिएगा, धीरे धीरे जॉगिंग जो होता है और स्ट्रेचिंग थोड़ा सा बहुत आप लोग कर लीजिएगा। और 30 का जैसे भी आप लोग का जो एडमिट कार्ड, कहाँ पे आप लोग का दौड़ होने वाला है, किस समय दौड़ होने वाला है, क्या रिपोर्टिंग टाइम है, उसका भी अपडेट आप लोग को दे दिया जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले जो व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑलरेडी 1000 के समथिंग कैंडिडेट वहाँ पे जुड़ चुके हैं।
तो कोशिश कीजिए आप भी उस ग्रुप से जुड़ जाइए। जो भी नोटिस आएगा एग्ज़ाम दौड़ के रिगार्डिंग, उसका नोटिस आप लोग को वहाँ पे सबसे पहले दे दिया जाएगा। और हाँ, दौड़ के विषय में अभी ज़्यादा नहीं सोचना है। आप लोग का पहले परीक्षा है, परीक्षा के विषय में दौड़ तो देखिए, आप लोग गैठी टोना खाने वाले आदमी मजाल है जो कि आप लोग को कोई पछाड़ दे। ये सब चीज़ों से मैं भी परिचित हूँ, चूँकि मैं भी आप ही के क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मैं कोई दूर देश दराज से नहीं हूँ, मैं भी आप ही के क्षेत्र से हूँ। तो आप लोग दौड़ के लिए कन्फर्म है कि दौड़ आप लोग का अवश्य निकल जाएगा। किसान का बेटा हैं आप लोग, माटी का आप लोग खाए हुए हैं, तो आप लोग को उस दिन को याद करना है, उस माटी के विषय में सोचना है। आप लोग का शरीर तो यूं ही मजबूत, खेती बाड़ी मकई बादाम कोड़ करके कोड़ी पछाड़ करके आप लोग का हाथ पैर मजबूत हो गया है। तो बस एक चीज़ काम करना है, सिर्फ कॉन्फिडेंस। आप फुल्ली जोश फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दीजिए और दौड़ भी पास कीजिए। निश्चिंत है कि आप लोग का सफलता अवश्य मिलेगी। तो चलिए फ़िलहाल सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ज़्यादा मोटिवेशन भी नहीं, वरना आप लोग भी फूल जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो फूलना नहीं है आप लोगों का, ये एनर्जी सिर्फ आप लोग के अंदर में जो खून है उसको सिर्फ हाहाकार मचाने के लिए ये सब बस सारी बातें की जा रही है कि यदि आप लोग को सुसुत महसूस हो रहा है तो उस सुसुत शरीर को थोड़ा सा एनर्जेटिक कीजिए। बाकी इस मोटिवेशन से फूलना नहीं है कि चीर देंगे फाड़ देंगे, पूरा दमखम लगा देंगे। उतना मोटिवेशन, हाई मोटिवेशन भी नहीं होना है। मीडियम एवरेज में मोटिवेशन आप लोग को कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में प्रवेश करना है।